गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सातपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पंक्चुएशन मार्क्स और कैपिटल लेटर्स का जो है वो प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है और पंक्चुएशन मार्क्स क्या काम आते हैं, क्या कौन कौन से होते हैं, तो उनको और उनके चिन्ह जो है वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं, इसको समझने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पंक्चुएशन मार्क्स जो है वो होते क्या है, और फिर उसके बाद में एक एक करके पंक्चुएशन मार्क के यूजेस को जो है वो हम पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद पंक्चुएशन मार्क के टोटल जो जितने भी पंक्चुएशन मार्क है सभी के प्रयोग को समझने के बाद हम जो है वो समझेंगे कैपिटल लेटर्स, यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। बड़े अक्षर जो है वो कहाँ पर किए जाते हैं, किस अक्षर को जो है वाक्य में बड़ा किया जाता है, तो इसको समझेंगे। लेकिन सबसे पहले पंक्चुएशन मार्क्स जो है किसको कहते हैं और इसके यूजेस जो है वो क्या है। जब हम अंग्रेजी में सेंटेंस लिखते हैं तो कुछ निशान या चिन्ह जो है वो हम प्रयोग करते हैं, जिसमें पॉइंट्स होता है, आपने देखा होगा पॉइंट्स के प्रयोग करते हैं, हम बिंदु लगाते हैं, स्टॉप्स या मार्क्स कह सकते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। इन्हीं चिन्हों को हम पंक्चुएशन कहेंगे, और सेंटेंस को जब एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से अलग करना हो, तो इंग्लिश में हो या चाहे हिंदी में हो, इन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। हो सकता है कुछ विराम चिन्ह जो है वो इंग्लिश में केवल हो, हिंदी में ना हो। मुख्य रूप से जैसे बिंदु लगता है, तो बिंदु तो जैसे उसमें दोनों में जो है वो लगता है, लेकिन उसमें पूर्ण विराम लगता है। हिंदी में खड़ी पाई कहते हैं जिसको, इंग्लिश में उसकी जगह पर फुल स्टॉप लगता है। बाकी लगभग जो है वो सभी एक समान है। तो एक तो इनका कार्य जो है, इन विराम चिन्हों का कार्य, पंक्चुएशन मार्क का जो है वो कार्य, वाक्य में वाक्यों को या शब्दों को दूसरे वाक्य या शब्द से अलग करना। कभी कभी क्या होता है, जब इन विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता है या गलत प्रयोग किया जाता है, जहाँ लगाना है वहाँ न लगा के दूसरी जगह लगा दिया जाता है, तो उस वाक्य का या उस शब्द का जो है वो अर्थ से अनर्थ हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, अर्थ बदल जाता है, और उस वाक्य के भाव को या उस अवतरण के, उस पैराग्राफ के भाव को पाठक जो है वो आसानी से समझ नहीं पाता है, अनुमान लगा सकता है, केवल उसको समझने में वो असमर्थ होता है। लेकिन जब हम इनका सही और उचित प्रयोग करते हैं, तो उस वाक्य के या उस पैराग्राफ के भाव को समझना बिल्कुल आसान हो जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है इनको कौन कौन से जो है वो पंक्चुएशन मार्क हैं, उनके निशान क्या होते हैं, किस प्रकार से चिन्ह होता है, उसका बनाया जाता है, उसको समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनका प्रयोग तो मैंने बता दिया आपको, एक वाक्य से दूसरे वाक्य को अलग करने के लिए किया जाता है, और इससे उस पैराग्राफ का, सेंटेंस का भाव जो है वो स्पष्ट हो जाता है, और जिसे पाठक जो है वो आसानी से समझ पाता है। इनके प्रयोग से, गलत प्रयोग से जो है वो वाक्य का बदल जाता है। तो कुछ महत्वपूर्ण विराम चिन्ह जो है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले है फुल स्टॉप, फुल स्टॉप जिसको कहते हैं पूर्ण विराम, जिसको हिंदी में पूर्ण विराम कहा जाता है, और इसका निशान जो होता है वो होता है ये
ठीक है, इसको कहते हैं फुल स्टॉप। पहले तो हम इसको प्रत्येक को जो है एक बार इसके निशान को जो है बता देते हैं, और उसके बाद हम जो है उसके प्रयोग को जो है वो किसको कहाँ पर लगाएंगे वो समझेंगे एक एक करके। तो ये जो है फुल स्टॉप है। फिर एक कॉमा। अब कॉमा के लिए निशान बना हुआ होता है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा बना देता हूँ ताकि जो है वो आपको स्पष्ट दिखाई दे। ये होती है कॉमा, ठीक है। ऐसा निशान जो होता है वो होता है कॉमा। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास क्या है? इन्वर्टेड कॉमास आपने हालांकि देखी होगी, लेकिन इसके प्रयोग इसका जो है वो कहाँ पर किया जाता है वो हम जो है विस्तार से आगे समझेंगे। इसी प्रकार से इस तरफ और इस तरफ भी इसी की वजह से बढ़ाएंगे। ये जो है वो इन्वर्टेड कॉमास है। उसके बाद है मार्क ऑफ इंटरोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह, हालांकि इसमें से कोई भी निशान जो है नया नहीं है। आपने अंग्रेजी के वाक्य जो है वो देखे होंगे, उनमें जो है वो आपको ये सभी शब्द जो है सभी निशान जो है नजर आएंगे, लेकिन आपको केवल ये मालूम नहीं है कि किसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो इसको हम विस्तार से समझेंगे, ये मार्क ऑफ इंटरोगेशन। उसके बाद है अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी क्या होता है? अपोस्ट्रोफी जैसे कॉमा बनाया था ऐसे के ऐसे बनता है, लेकिन इसका प्रयोग कहाँ होता है, कॉमा का कहाँ प्रयोग होता है, इन दोनों में डिफरेंस कहाँ है वो जब हम इसको विस्तार से जब समझेंगे तब आपको जो है मैं उसको समझाऊंगा। ये है अपोस्ट्रोफी आपके। उसके बाद है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, विस्मय का चिन्ह, आश्चर्य प्रकट करने का चिन्ह, सरप्राइज प्रकट करने का चिन्ह। ये जो है मार्क एक्सक्लेमेशन या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो गया आपके। तो ये जो है वो कुछ निशान जो थे आपके। अब इसमें हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप के बाद में फिर जो है कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास वगैरह ये समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फुल स्टॉप। फुल स्टॉप कहाँ लगता है? सबसे पहले हम समझेंगे फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का प्रयोग जो है, पूर्ण विराम का प्रयोग जो है वो कहाँ पर किया जाता है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिसाल आपको मालूम है, इसका प्रयोग जो पहली बात जो है असर्टिव सेंटेंस होते हैं उनमें, और इंपरेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस मैंने आपको बताया था, मैंने करवाया था आपको असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में सेंटेंस आते हैं, एक तो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा आता है नेगेटिव सेंटेंस,
ये वाक्य जो है विधि सूचक वाक्य कहलाते हैं। विधि सूचक वाक्य किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन जो है देने का कार्य करते हैं, किसी तथ्य को बताने का कार्य करते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस जो है उसके अंत में जो है वो फुल स्टॉप लगाया जाता है। ठीक है। दूसरा है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस जो है वो आज्ञा सूचक वाक्य होता है। आज्ञा सूचक वाक्य जिसको कहते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की आज्ञा दी हुई होती है, उस प्रकार के वाक्यों के अंत में भी फुल स्टॉप लगाया जाता है। कहने का मतलब ये है जो साधारण वाक्य है या नकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव या नेगेटिव जो सेंटेंस है उसमें, या फिर कोई इंपरेटिव सेंटेंस है जिसमें किसी भी प्रकार की आज्ञा आदेश वगैरह दिया हुआ है, उस प्रकार के वाक्यों के अंत में जो है फुल स्टॉप का या पूर्णविराम का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। एक्सक्लेमेटरी वाक्य होता है, किसी भी प्रकार का आश्चर्य वगैरह व्यक्त किया हुआ था, उसमें जो है वो इस प्रकार का प्रयोग, इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग जो है वो नहीं किया जाता है। ठीक है। उसके बाद मैंने लिखवाया है दूसरा पॉइंट है, सॉरी इसके उदाहरण नहीं है, देखो ही राइट्स, वह पत्र लिखता है। तो ये असर्टिव सेंटेंस है, किसी भी प्रकार की सूचना जो है देने का कार्य कर रहा है, इसलिए इसके पीछे जो है मैंने फुल स्टॉप लगाया है। दूसरे में राम प्ले क्रिकेट की सूचना देता है, पीछे फुल स्टॉप करने लगाया है। टेक योर सीट, अपना स्थान ग्रहण करें, अपने स्थान पर बैठे। इंपरेटिव सेंटेंस है, फुल स्टॉप लगाया है। प्लीज गिव मी योर पेन, इंपरेटिव सेंटेंस है, इसमें रिक्वेस्ट की हुई है तो फुल स्टॉप लगाया है। अब जब हस्ताक्षरों के छोटे नामों के अंत में नाम कोई बड़ा नाम होता है तो उसको हम जो है वो संक्षिप्त करने का प्रयास करते हैं, उसको हम छोटा रूप में लेते हैं। जैसे किसी का नाम जैसे नरेश है, नरेश का एन कर दिया जाता है। ठीक है। नरेश कुमार है तो नरेश कुमार का नरेश का एन कर दिया और के कुमार का के कर दिया। इन दोनों को जब संक्षिप्त किया जाता है तो इनके आगे जो है वो फुल स्टॉप लगाया जाता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया एम के गांधी महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी जैसे लिख दिया तो मोहन का एम कर दिया, करमचंद का के कर दिया। ठीक है। तो इस प्रकार संक्षिप्त हस्ताक्षर के जो संक्षिप्त अक्षर जो होते हैं उनके आगे फुल स्टॉप लगाया जाता है। आर एन है और है के एन मुंशी है, इस प्रकार से। अब संक्षिप्त रूप वाले से शब्द जैसे हैं, ऐसे कैसे कैसे नाम होते हैं, जैसे बी है बैचलर ऑफ आर्ट्स, इसको अगर संक्षेप में लिखना चाहेंगे हम, कम शब्दों में जो है वो लिखना चाहेंगे तो बी ए बैचलर ऑफ आर्ट्स। एम ए मास्टर ऑफ आर्ट्स। ठीक है। एम पी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इस प्रकार से जो शब्द लिखे जाते हैं, संक्षिप्त रूप शब्दों के लिखे जाते हैं, उसके आगे भी ये पॉइंट या फुल स्टॉप जो है वो प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है आपके पहला पूर्ण विराम, फुल स्टॉप जिसको कहते हैं, उसको हमने समझा। अब आपका नेक्स्ट इसके बाद में जो इसका आपके जो है वो पंक्चुएशन मार्क है वो है कॉमा। कॉमा हालांकि आप परिचित हो, देखा हुआ है, नाम भी मालूम है, लेकिन इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है ये आपको मालूम नहीं है। तो इसको हम जो है समझेंगे, लेकिन ये संभव होगा आपके अगले वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैं चाहूँगा कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इन दोनों को कॉमाज वाला थोड़ा, कॉमा वाला जो है वो भाग थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए एक वीडियो लेक्चर में जो है ये संभव होगा पूरे में। तो ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम करेंगे, लेकिन इस वीडियो लेक्चर को जो है वो हम यहीं समाप्त करेंगे। थैंक यू।